Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Today I discuss about replication. What is replication? तो हम यहाँ पे आपको ये बताएंगे कि replication क्या होता है. Replication is the process in which formation of DNA to DNA. Replication एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें DNA से DNA का फॉर्मेशन होता है. ये आपका फॉर्मेशन ऑफ DNA टू DNA, मतलब ये डीएनए से आपका आरएनए और आरएनए से प्रोटीन. डीएनए से डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है वही आपका रेप्लिकेशन कहलाता है. एंड डीएनए टू आरएनए फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन एंड होल प्रोसेस नोन एज सेंट्रल डॉग्मा. रेप्लिकेशन कॉन्सिस्ट ऑफ 4 एंजाइम. जो रेप्लिकेशन होता है उसमें 4 एंजाइम होते हैं. हेलिकेज होता है, लाइगेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है और प्राइमेज होता है. हेलिकेज को हम लोग अनजिपिंग एंजाइम बोलते हैं. डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का फॉर्मेशन करता है एंड प्राइमेज एंजाइम प्राइमर को ऐड करता है और जो लाइगेज एंजाइम होता है उसको ग्लूइंग एंजाइम बोलते हैं. अभी इन सब का काम हम बताते हैं. इन रेप्लिकेशन कॉन्सिस्ट ऑफ फोर्क. रेप्लिकेशन में एक फोर्क बनता है. फोर्क बनता कैसे? बिकॉज ऑफ जो डीएनए होता है आपका डबल स्ट्रैंड होता है. ये आपका मान लो डीएनए है, ये आपका डीएनए है डबल स्ट्रैंड ए और टी. इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ए डबल बॉन्ड टी के साथ होता है, जी एंड ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ होता है. हेलिकेज एंजाइम डीएनए को अनजिप करता है. जैसे डबल स्ट्रैंड का डीएनए है, यहाँ पे हेलिकेज एक्टिविटी आपका काम करेगी और इस प्रकार से आपका रेप्लिकेशन फोर्क बन जाएगा. मान लीजिए ये चीज़ है, यहाँ से खुलना स्टार्ट करेगी और चैन टाइप से आपका रेप्लिकेशन फोर्क बन जाएगा. इन रेप्लिकेशन फोर्क ओनली वन टाइप ऑफ स्टैंड. ऑलवेज रिमेंबर इट बिकॉज मेनी स्टूडेंट कंफ्यूज है कि रेप्लिकेशन फोर्क में जो स्टैंड होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन में होता है, रेप्लिकेशन में नहीं होता है. टेम्पलेट स्टैंड ये भी होता है 3' to 5' पोलैरिटी का एंड टेम्पलेट स्टैंड ये भी होता है 5' to 3 पोलैरिटी का. ये आपका हेलिकेज एंजाइम होता है. हेलिकेज का काम क्या होगा? अनजिपिंग ऑफ डीएनए. आफ्टर दैट डीएनए पॉलीमरेज. अब डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है कि डीएनए पॉलीमरेज आपका क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज नया डीएनए बनाएगा इसी स्टेट में, एंटी पैरेलल स्टेट के डीएनए बनाएगा. अब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ आता है बट यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है. तो जो प्राइमेज होता है यहाँ पे ऐड होता है. जैसे प्राइमेज ऐड होता है डीएनए पॉलीमरेज को सिग्नल मिलता है और वो अपना डीएनए बनाना स्टार्ट कर देता है. इस प्रकार एक स्टेट में जो 3' to 5' की पोलैरिटी पे है वो आपका एक डीएनए कॉन्टिन्यू डीएनए बन गया. इसलिए इसको कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं. कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड. एंड 5' to 3' से जो आपका डीएनए बनता है वो डीएनए फ्रेगमेंट में बनता है. ये आपका प्राइमर है, प्राइमर ये डीएनए बना, आपका ये डीएनए बना, ये डीएनए बना. तो हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए इन द फ्रेगमेंट. जो डीएनए का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है वो फ्रेगमेंट में हो रहा है और इस फ्रेगमेंट को हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं. इस फ्रेगमेंट को हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं. एक ये आपका कॉन्टिन्यूअस स्टैंड हो गया. यहाँ पे जब फ्रेगमेंट में बना तो आपका डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड हो गया. इसको लीडिंग स्टैंड बोलते हैं एंड इसको लैगिंग स्टैंड बोलते हैं. आफ्टर ऑल लाइगेज आपका लास्ट एंडिंग बचा. लाइगेज का वर्क क्या होता है? जो आपका लैगिंग स्टैंड होता है इसमें जो आपका डीएनए बनता है वो देखो फ्रेगमेंट में बनता है. बीच में इसमें क्या है? यहाँ पे जो प्राइमर है, जो प्राइमर है उस प्राइमर को रिमूव करने का काम आपका लाइगेज एंजाइम करता है. इस प्राइमर को रिमूव करके और इन डीएनए के फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ देता है, ऐड कर देता है. इसीलिए इसको लाइगेज को ग्लूइंग एंजाइम बोलते हैं. दैट्स ऑल अबाउट रेप्लिकेशन. पूरी प्रोसेस रेप्लिकेशन कहलाती है. थैंक यू.